Hello, welcome again guys to our YouTube channel. So in this video we will see that अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग हो जिसमें डिजिट्स भी हों और कैरेक्टर्स भी हों, तो हम सिर्फ डिजिट्स को कैसे रिप्लेस करें, कैसे स्ट्रिंग से निकालें और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर वाली स्ट्रिंग्स बचें। ये वीडियो में हम देखेंगे कि हम किसी भी स्ट्रिंग से कैसे भी डिजिट्स को कैसे निकालें। तो आइए देखते हैं कि पहले हम लॉजिक देख लेते हैं कि कैसे हम इसको जावा की हेल्प से हम इसको करते हैं। ठीक है, तो आइए पेन अपना ले लेते हैं, पेन यूज़ कर लेते हैं। यस। मान लीजिए कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, हेलो 2 3 1 3 2 4 और एक्सेट्रा जो भी है, ऐसे करके हमारे पास है। तो हम कैसे ये 2 3 को हटाएं और 2 4 को हटाएं। यहाँ पे डिजिट्स हैं, तो हमें क्या रिज़ल्ट में क्या चाहिए, रिज़ल्ट में हमें चाहिए कि हेलो वर्ल्ड, ऐसे करके चाहिए। ठीक है, तो हमें ये 2 3 2 4 जो भी डिजिट्स होंगे हमारे में किसी भी पोजीशंस पे हों, उन सबको हटाना है। तो कभी कभी इंटरव्यू के क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। दे माइट आस्क इन इंटरव्यूज like that. So how to replace that digits from an string? ठीक। सो इसका लॉजिक सिंपल सा ये है कि पहले हम देख लेते हैं कि एक फॉर लूप ले लेंगे। ठीक, आप जैसे सोच सकते हैं कि एक फॉर लूप ले लेंगे जो यहाँ से लेके यहाँ तक इटरेट करेगा, पूरी लेंथ तक यहाँ तक। ठीक है, तो इंट आई इक्वल टू 0 से लेके ठीक है, और आई लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ तक। ठीक है, स्ट्रिंग डॉट लेंथ तक चलेगा और आई प्लस प्लस होगा। ठीक है, इससे सिंपली ये पता चलता है कि ये लूप यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक चलेगा और इसमें जो भी कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है, पहले कैरेक्टर्स को हम निकाल लेंगे। ठीक, कैर सी एच इक्वल टू जो भी कैरेक्टर्स होंगे कैर एट आई। ठीक है, एस डॉट कैर एट आई, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ये क्या बोलते हैं ये मेथड्स को, कैर एट आई। जो भी कैरेक्टर आईथ पोजीशन पे होगा उस कैरेक्टर को ये निकालेगा और सी एच में रखेगा। ठीक है, और ये सी एच को हम चेक करेंगे कि अगर ये डिजिट में होगा, ये सी एच जो है वो डिजिट होगा, तो उसको निकाल दो। ठीक है, उसको निकाल दो। देखते हैं कैसे करते हैं फिर। ये कैसे, इफ़, अब यहाँ पे कंडीशनल इफ़ लगाएंगे। यहाँ से हम चेक करेंगे कि इफ़ जो भी कैरेक्टर और डॉट इसके बाद इज डिजिट। ठीक है, अगर जो भी कैरेक्टर इज डिजिट होगा, ये जो कैरेक्टर है अगर डिजिट होगा, ये हम मेथड से हम पता लगाते हैं कि ये डिजिट है कि नहीं, डिजिट होगा। ठीक है, और यहाँ पे नॉट लगा देंगे। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो डिजिट नहीं होगा कैरेक्टर वो ये पकड़ेगा। ठीक है, इफ़ जो यहाँ पे लगेगा कंडीशन कि जो कैरेक्टर डिजिट्स नहीं होंगे वो ये यहाँ से उठाएगा और हमें उसको एक रिज़ल्ट वाले स्ट्रिंग में अपेंड कर देना होगा। ठीक है, अपेंड कर देना होगा उस कैरेक्टर को। ठीक, सिंपल सा यही हमारे पास क्या बोलते हैं आ जाएगा कि जो भी कैरेक्टर्स जो हैं वो डिजिट नहीं हैं तो वो रिज़ल्ट में अपेंड कर दो। तो रिज़ल्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड ये करके हमारे पास आ जाएगा। चलिए आइए हम देखते हैं इसको आईडीई पे, एक्लिप्स आईडीई पे, कि कैसे इसको हम प्रोग्राम के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक क्लास ले लेंगे। ठीक है, एक क्लास बना लिया हमने, यहाँ से हमने एक क्लास बना लिया। क्या बनाया, चलिए सिंपल सा उसी का नाम रिमूव डिजिट्स। ठीक है, ये हमने एक क्लास बना लिया, मेन मेथड के साथ बना लेते हैं, आसानी होगी। ठीक, ये हमारे पास क्लास बन गई। ठीक है, मान लिया हमने कोई स्ट्रिंग ले लिया,
वही वाला स्ट्रिंग हम ले लेते हैं कि हेलो 2 3 4 जो भी है वर्ल्ड, ठीक है, एंड देन 1 2, देन ये, ठीक है। तो इसमें से हमें जो डिजिट्स हैं वो हटाने होंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं कि हमारे एक रिज़ल्ट हमारे पास क्या बोलते हैं, वो लेना पड़ेगा, रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा जो कि स्ट्रिंग टाइप का नहीं होगा, क्योंकि हमें उसमें अपेंड कराना है। तो अपेंड मेथड जो होता है स्ट्रिंग बफर में होता है और स्ट्रिंग बिल्डर में होता है, ठीक है। तो जिसमें हम अपेंड करा सकते हैं, ठीक है। तो हमें स्ट्रिंग बिल्डर या स्ट्रिंग बफर का कोई सा भी ऑब्जेक्ट ले लेना है। स्ट्रिंग, चलो बिल्डर ले लेता हूँ। बिल्डर, स्ट्रिंग बिल्डर एस बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बिल्डर। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया स्ट्रिंग बिल्डर का, ठीक है। ये हमने ले लिया। अब इस ये रिज़ल्ट इसका नाम ले देते हैं, जैसे आप लोगों को आसानी होगी, रिज़ल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अब हमको क्या करना है, ये वाले स्ट्रिंग को इटरेट कराना है, ठीक है। जैसा कि हमने लॉजिक में देखा था, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन यस डॉट लेंथ, ठीक। आई प्लस प्लस तक हमें ये लेके जाना है, लेंथ तक हमें इटरेट कराना है, ठीक है। और यहाँ पे जैसा कि हमने बताया कि सारे कैरेक्टर्स को हमें निकाल लेना है किसी भी एक उसमें वेरिएबल में कैरेक्टर के, ठीक है। एस डॉट कैर एट आई, जो भी ith पोजीशन होगा कैरेक्टर वो निकल जाएगा यहाँ से। और फिर कंडीशन लगा लेंगे कि इफ़ ये कैरेक्टर जो है डिजिट है, डिजिट नहीं है, तो हमें स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड कर दो। यही तो है कि अगर ये कैरेक्टर, तो हमारे पास कैरेक्टर क्लास के पास वो होता है, ये मेथड होता है इज डिजिट, ठीक है। कि अगर ये डिजिट नहीं है तो क्या कर दो, रिजल्ट में अपेंड कर दो इस कैरेक्टर को, ठीक है। ये रिज़ल्ट में अपेंड हो जाएगा और हमारे पास जो है रिज़ल्ट में अपेंड होके आंसर आ जाएगा। तो हमें रिज़ल्ट को कैसे प्रिंट कराना, अब ये अब रिज़ल्ट को कैसे प्रिंट कराएंगे, रिज़ल्ट तो स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट है, तो इसको ऑब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमारे पास टू स्ट्रिंग मेथड होता है। तो रिज़ल्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। इस रिज़ल्ट को हमारे पास इससे पढ़ लेंगे, ठीक है। देखते हैं हम रन करा के कि हमारा ये प्रोग्राम रन करता है कि नहीं, या कोई एरर आती है। चलिए, हेलो वर्ल्ड, देखिए यहाँ पे हमारे पास ये प्रिंट हो गया, हेलो वर्ल्ड। इसमें कोई डिजिट नहीं है, इसका मतलब हमारे पास हमारा जो प्रोग्राम है वो रन कर रहा है, ठीक है। और अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एक सिंपल कैसे प्रोग्राम, ये तो आप लोगों को पूरा फॉर लूप लगा के चलाना होता है। एक सिंपल रिप्लेस ऑल मेथड आता है, उसको कैसे यूज़ करके हम ये कर सकते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक और क्लास बना लेते हैं ताकि आप लोग को आसानी हो समझाने में। यहाँ पे आता है रिप्लेस ऑल, रिप्लेस ऑल मेथड ना, इसका यूज़ करके हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने ये क्लास बना लिया, वही वाला एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी देन कंट्रोल वी, यहाँ पे हमने सेम वही वाला एग्जाम्पल ले लिया। एक रिप्लेस ऑल मेथड का यूज़ करके हम कैसे इसको बना सकते हैं, देखिए। तो एस डॉट रिप्लेस ऑल करके मेथड है ये, ठीक है। स्ट्रिंग क्लास का मेथड है ये। तो इसमें से हमारे पास जो भी स्ट्रिंग में, इस स्ट्रिंग में, एस वाले स्ट्रिंग में जो भी हमारे पास डिजिट हैं, डिजिट को डी से डिनोट करते हैं, ये क्या बोलते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन है। डिजिट्स को
जो भी डिजिट्स है उसको किससे रिप्लेस कर दो, यहाँ पे उस रिप्लेसमेंट करने, या तो स्पेस से रिप्लेस करो तो स्पेस यहाँ पे आ जाएगा, या तो अगर किसी भी चीज़ से आप रिप्लेस करना चाहते, कोई कैरेक्टर से रिप्लेस करना चाहते हो वो भी आ जाएगा यहाँ पे। तो हमें रिप्लेस करना है नथिंग से, इसमें कुछ नहीं रखेंगे, ठीक है। रिप्लेस विथ नथिंग, जो भी डिजिट्स हैं एस वाले स्ट्रिंग में उनको रिप्लेस कर दो नथिंग से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास जो अब कैरेक्टर्स वाले होंगे, जो स्ट्रिंग वाले होंगे, वही सिर्फ हमारे पास रिप्लेस ऑल में यहाँ पे आ जाएंगे रिजल्ट में, ठीक है। अब इस रिजल्ट को प्रिंट करा के देख लेते हैं, यहाँ पे रिजल्ट, ठीक है। कंट्रोल सेव देन रन करा के देखते हैं कि हमारा जो आंसर है सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए क्यों नहीं आ रहा है भाई, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? हमने तो सब सही किया है। कहीं हमने कुछ गलती तो नहीं कर दिया? अभी देख लेते हैं क्या गलती किया होगा हमने। हाँ, ये जो बैक स्लैश था, यहाँ पे बैक स्लैश डी होता है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन, ना कि स्लैश स्लैश डी, ठीक है। तो ये हम यूज़ करके देखें कितना आसान सा है, सिर्फ रिप्लेस ऑल का मेथड यूज़ किया और रिप्लेस कर दिया नथिंग से, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो ये वही वाली स्ट्रिंग आ गई, ठीक है। तो आप लोग दोनों तरीके से कर सकते हैं, आप लोग ये तरीका भी आजमा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी इंटरव्यू में पूछता है कि ना विदाउट यूजिंग रिप्लेस ऑल मेथड यू कैन हाउ हाउ यू कैन डू दिस। सो आप लोग ये तरीका आजमा सकते हैं, अदरवाइज़ ये भी आजमा सकते हैं, ठीक है। सो होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैं और सारी वीडियोस जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं उनको भी लेके आऊँगा, और धीरे धीरे मैं प्रोजेक्ट भी बनाना स्टार्ट करूँगा जो कि जावा सर्वलेट और जेएसपीज़ का यूज़ करके होता है, और कई सारे प्रोजेक्ट बनाऊँगा जिसमें हम कई सारी टेक्नोलॉजीज़ एंगुलर रिएक्ट वगैरह भी देखेंगे जो फ्रंट एंड का यूज़ करके, और उसका बैक एंड जावा से हम स्प्रिंग बूट हाइबरनेट जेपीए ये सारी चीज़ें यूज़ करके हम उस प्रोजेक्ट को बनाएंगे।